हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हम शुरू कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या सीखने वाले हैं। हम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए बेटे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं क्या, पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा और ये क्यों हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इनिशियली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पहले क्या होता था, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री का, हर एरिया का अकाउंट्स मेंटेन करने का जो मेथड था वो अलग अलग था। कोई किसी तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था, कोई किसी तरह से अकाउंट्स मेंटेन करता था, सब अलग अलग मेथड फॉलो करते थे। ठीक है, इवन विद इन द कंट्री अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होते थे। अब इसका एक नुकसान था। इसका नुकसान क्या था कि नंबर वन, हर कोई अपनी अपनी चला रहा था। ठीक है, उससे क्या होता था कि अकाउंट्स जो हैं, दो फर्मों के अकाउंट्स को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते थे। एक अलग मेथड फॉलो कर रहा है, दूसरे ने दूसरा मेथड बना रखा है, तीसरे ने तीसरा मेथड बना रखा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती थी। इसलिए सब लोगों ने मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बना दिए। पूरे को कंक्लूड करके यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बना लिए, जिनको हमने क्या करना है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेम को फॉलो करना है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स बन जाता है और वही रूल्स फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, जिससे आप किसी भी दो फर्म के अकाउंट्स को जब चाहो कंपेयर कर सकते हो, जब चाहो चेक कर सकते हो, और उसमें यूनिफॉर्मिटी ही मिलेगी। हाँ, अगर उसमें कभी कोई चेंज करना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम उसमें एक साथ ही चेंज कर देते हैं। इंडिया में बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो देखता है। इसी तरह हर किसी कंट्री में अपना अपना अकाउंट्स का एक बॉडी बना हुआ है जो अकाउंट्स से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस को मैनेज करता है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहते हैं। सबने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है बेटे, तो बिना देर करते हुए करते हैं शुरू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग, दीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे चलती हैं जी। विच आर फॉलोड बाय द अकाउंटेंट्स, जिनको अकाउंटेंट फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंट इनको फॉलो करते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू प्रिपेयर इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कहता है इनको आपने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है। These principles are also known as generally accepted accounting principles, कि जनरली हमने इनको ही फॉलो करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटे गैप, GAAP। ये 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब करते हैं स्टार्ट हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आता है हमारे पास इसकी नेचर क्या है जी। इसकी नेचर क्या है या इसकी फीचर्स क्या है, उन पे आते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, एक जैसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेटे इसमें, और ऑल ओवर वर्ल्ड पे वही रूल्स फॉलो होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ये हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले अलग अलग तरह की अकाउंटिंग चल रही थी, उसको हमने कंप्लीट करके, कंसाइज करके एक सेट ऑफ रूल्स बना लिया और कह दिया भी सारे वर्ल्ड में यही फॉलो करना है। दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ये प्रिंसिपल जो है ना बेटे, क्योंकि मैन मेड है तो ये फ्लेक्सिबल है, आप इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया दीज प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, और जनरली इन प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये तो हो गई इसकी नेचर। नेचर के बाद आते हैं जी हम नीड। हमें क्या जरूरत है, हम क्यों बनाएं, इन प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करें। दीज प्रिंसिपल्स आर नीडेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक जैसे अकाउंट्स सारी जगह मेंटेन होने।
दूसरा कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसी पॉलिसीज को फॉलो करना। और इससे क्या होता है, एनहांस इट्स यूटिलिटी, जो अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो ना उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। फिर टू डिफरेंट यूजर्स, जिन जिन को भी आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जो जो भी आपके अकाउंट्स को देखना चाहते हैं, उनको हर साल सेम अकाउंट्स मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलते हैं। इसी को बोलते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आते हैं बेटे हम इसके टाइप्स, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। दूसरे को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है। दीज आर द बेसिक अजम्पशंस विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। कहते हैं कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे ही करना है और ऐसे ही होना है, इस सिचुएशन में यही होगा, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। तो यूनिफॉर्म, these are the basic assumptions within which the accounting operates, कि ऐसा ही करना है जी, हमने ये सिचुएशन है तो ऐसे ही होना है। they are generally accepted, इनको जनरली सारी जगह एक्सेप्ट किया जाता है। accounting rules based on which transactions are recorded, जो रूल्स बनाए हैं सारी ट्रांजेक्शंस उसके बेस पे ही रिकॉर्ड होती है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे बनाई जाएंगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट enables the users of the financial statements to understand them better and in the same manner, कि बड़े अच्छे से आप समझ जाओ और सेम तरीके से आप इनको समझो, जैसे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है उसको आप उसी तरह से अंडरस्टैंड भी कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, इनके बिना आपकी गाड़ी कभी चलने वाली है नहीं, ध्यान रखना। अब आते हैं जी कन्वेंशंस क्या होती हैं। कन्वेंशंस का मतलब होता है कि आपके लिए पहली बात तो इनको फॉलो करना जरूरी नहीं होता। चलो पहले मीनिंग करते हैं। दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हो ना तो उस टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कन्वेंशंस को देखते हैं। being followed by the enterprise over a period of time. कन्वेंशन में अंडरगो अ चेंज, कन्वेंशन में चेंज हो सकता है जी, आप इनको चेंज कर सकते हो विद द टाइम टू ब्रिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कन्वेंशन क्या होगी, दीज आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। आप जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो उसका आउटकम है, और आप उसमें क्या कर सकते हो, इनमें चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने हिसाब से आपको क्या सूट कर रहा है आप वो एप्लीकेबल कर सकते हो। और इन कन्वेंशन में टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। ठीक है, तो कन्वेंशंस को फॉलो करना भी आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता। कई बार तो ये होता है अगर आप एक कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो तो दूसरी आप फॉलो कर ही नहीं सकते, ये भी पॉसिबल होता है, वो लेटर ऑन आपको पता लगेगा। तो ये हो गए बेटे हमारे पास दो तरह से हमने इसको स्टडी करना है, एक कॉन्सेप्ट में एक कन्वेंशंस में। अब आते हैं जी नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कितनी तरह के हैं जी ये, इसमें बेटे तीन तो मेन है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक तो ये हो गया आपके पास, तीन तो ये मेन है आपके लिए। उसके बाद आता है कुछ और भी हैं जो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आता है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
ये तो कॉन्सेप्ट हैं, 3 कन्वेंशंस भी हैं बेटे। तो अब हमने यहां तक डिस्कस किया, मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गया, नीड हो गया और इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बेटे, दिस इज ऑल फॉर द डे। इस वीडियो को देखने से पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, टर्म्स वाली वीडियो है, वो जरूर पूरी देख के आना। ठीक है।